तनाव के बीच भी एकनाथ शिंदे और उनके गुट ने उद्धव ठाकरे के सम्मान को बरकरार रखा है। थोड़ा चौंकाने वाली खबर दिखाई देती है, क्योंकि इस वक्त अगर महाराष्ट्र की राजनीति में दो सबसे बड़े धुर विरोधी या सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं तो एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। और हम देख रहे हैं किस तरह बयानों के बाण भी चल रहे हैं, लेकिन इन बयानों में एकनाथ शिंदे बहुत संभल कर बोलते हैं, वहीं उद्धव ठाकरे या संजय राउत उनके बिहाफ पर, उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा बोलते नहीं दिखाई दिए, वो कभी कभी सामने आए हैं और एक बार में अपनी बात कहकर चले गए हैं, लेकिन गाए बगाए संजय राउत के बयान आते रहे हैं और उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के बारे में क्या कुछ नहीं कहा होगा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप तमाम रिपोर्ट्स में उसको देख सकते हैं, क्या क्या संजय राउत के बयान रहे और वो किस तरह से चर्चा में बने रहे। बहरहाल इस सब के बीच ये चौंकाने वाली बात आपको लग सकती है कि एकनाथ शिंदे कैसे इस वक्त भी उद्धव ठाकरे का सम्मान बरकरार रखे हुए हैं और ऐसी उनकी क्या मजबूरी है। ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि भरत गोगावले ने एक ऐसा बयान दिया। हम आपको बता दें, भरत गोगावले अब चीफ विप हैं शिंदे गुट के, जो कि इस वक्त सत्ता में है। बागी गुट है, क्या कुछ होगा ये तो कोर्ट तय करेगा, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं कि शिवसेना असली कौन सी है, शिंदे गुट को असली कहा जाए, ठाकरे ग्रुप को असली कहा जाए। बहरहाल जो भी असली साबित होता है, फिलहाल दोनों के अपने अपने चीफ विप हैं और ऐसे में गोगावले जो कि शिंदे गुट के या सत्ताधारी दल के चीफ विप हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। बहरहाल ये पूरा मामला इसलिए गंभीर हो गया क्योंकि जिस तरह उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की बात कही या इसके लिए कोर्ट में दरख्वास्त दी, ठीक उसी अंदाज में जो बाकी विधायक उद्धव ठाकरे के लिए बचे हैं उनको लेकर बागी गुट कह रहा है कि इन्हें अयोग्य घोषित करिए। 40 लोग अयोग्य घोषित होंगे या उनके मुकाबले 15 विधायक जो हैं उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये एक बहुत दिलचस्प लड़ाई शुरू हुई। अब इस सब के बीच में एक नाम नहीं दिया गया और वो नाम है आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे भी विधायक हैं, आदित्य ठाकरे मंत्री भी हैं और आदित्य ठाकरे को अयोग्य घोषित किया जाए ये लिस्ट में एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से भी नहीं लिखा गया और ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। पत्रकारों ने गोगावले से ये सवाल भी पूछा, जो कि चीफ विप हैं, कि भाई ऐसा क्यों किया गया है। वो मुस्कुराते रहे, कुछ देर जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बाद फाइनली उन्होंने कहा वो शिंदे जी इसका जवाब देंगे, यानी एकनाथ शिंदे के कहने पर यह हुआ, यह बात स्पष्ट हो गई या इस पर कोई फैसला लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बाला साहेब ठाकरे का सम्मान रखने के लिए। आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, उनकी उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, तो लिहाजा बाला साहब ठाकरे से आदित्य ठाकरे को जोड़ा जाता है। यानी ठाकरे परिवार का अब भी सम्मान कर रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट के लोग। जहां तक सवाल है निजी संबंधों की, राजनीतिक लिहाज से तो वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ये सभी बाहर हो जाएं या फिर बहुत मुमकिन है कि इसी गुट को अपना समर्थन देगा। हालांकि ये बात पहले कही थी उद्धव ठाकरे ने, इस बात को स्वीकार नहीं किया गया कि इन्हीं को मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन कौन कौन से लोग इस गुट से इधर शामिल हो सकते हैं ये एक चर्चा का विषय अलग है। उद्धव ठाकरे अब इस गुट के साथ नहीं आएंगे या अगर कोई ऐसा आगे कॉम्बिनेशन बनता है तो उसकी स्थितियां बहुत अलग होंगी, उसके बारे में सोचना मुश्किल है। ये पूरा प्लान जो चला बागी गुट का वो यही था कि उद्धव ठाकरे को बाहर रखें। उद्धव ठाकरे को बाहर रखना है तो आदित्य ठाकरे की राजनीति भी अपने आप खुद ब खुद खतरे में आ जाती है। मर्सिडीज बेबी कई लोगों ने उनको कह दिया, देवेंद्र फडणवीस कई बार कड़े बयान दे चुके हैं। बहरहाल आदित्य ठाकरे को बहुत जल्दी मंत्री पद मिल गया, सरकार में शामिल हो गए, उनके लिए भी थोड़ी जल्दबाजी थी, ज़मीनी लड़ाई अभी लड़नी थी, कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना था। उसके प्रयास आने वाले दिनों में भी वो कर सकते हैं, उनकी राजनीति खत्म नहीं हुई है, उनके पास बड़ा मौका है। लेकिन इस सब के बीच में उन्हें अयोग्य घोषित करने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जो कि उद्धव ठाकरे के गुट के विधायक हैं। अब शिंदे गुट चाहता है कि उनको अयोग्य घोषित किया जाए और इस लिस्ट में जिन विधायकों के नाम लिखे गए हैं उनमें आदित्य ठाकरे का नाम नहीं है। गोगावले से जब पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे की वजह से। बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हुए उद्धव ठाकरे का सम्मान रखा गया, आदित्य ठाकरे का सम्मान रखा गया, उनके नाम को नहीं काटा गया। अब ठाकरे का चेहरा कितना महत्वपूर्ण है ये स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए कई रिपोर्ट्स में हम आपको ये बात दिखा चुके हैं कि बेशक बागी गुट अलग हो जाए, उसे ठाकरे परिवार का सहयोग चाहिए होगा। इस बात को, इस मजबूरी को समझा जा सकता है और ऐसे में राज ठाकरे और बागी गुट की जो नज़दीकियां हैं वो काम आ सकती हैं। बीजेपी और राज ठाकरे की आजकल जो अच्छी पटरी जम रही है वो काम आ सकती है और वो जो कमी है ठाकरे परिवार की या बाला साहब के सम्मान की, उस कमी को राज ठाकरे एक्सेप्टेबल हैं।
देखिए, बाला साहब ठाकरे के भी निर्णय पर कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। हालांकि बाला साहब ठाकरे के लिए लोगों के मन में इतना सम्मान था, इतना प्यार था कि उनके फैसले को सही माना गया कि वो जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे होंगे। लेकिन राजनीतिक लिहाज से कई बार राज ठाकरे ने खुद को साबित किया है, जमीन पर साबित किया, अपना दल वो अलग से खड़ा करने में कामयाब हुए। वहीं जो शिवसेना इतनी मजबूत थी, किसी समय पर बड़ा भाई बीजेपी का कहा जाती थी महाराष्ट्र की राजनीति में, वो इतनी कमजोर हो गई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कि आज उसमें टूट हो गई और खुद उद्धव ठाकरे धीरे धीरे किनारे हो गए। एकनाथ शिंदे मजबूत होकर उभरे हैं। इसके बावजूद वो ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते हैं, ठाकरे परिवार का सम्मान बरकरार रखना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे का सम्मान बरकरार रखना चाहते हैं और इसीलिए आदित्य ठाकरे की विधायकी को या उनके विधायक के कैंडिडेचर को अयोग्य घोषित करने में कोई दिलचस्पी एकनाथ शिंदे गुट की नहीं है। उन्होंने इस लिस्ट से उन्हें बाहर रखा है। ये बात भी तय है कि ऐसे रिश्तों में, निजी रिश्तों में कई बार बातचीत हुई होगी, लेकिन ये बागी गुट कितना डरा हुआ था इनको लेकर, ये तक कह दिया गया था कि ये संजय राउत के भी इस तरह के बयान आए कि कसाब को भी इतनी सुरक्षा नहीं दी गई थी जितनी इन लोगों को दी गई है। यानी इन लोगों के मन में डर था। अब ये डर किसका था? आपसी गुट में किस तरह की लड़ाई हो सकती है और राजनीति क्या रूप ले सकती है महाराष्ट्र में, ये भी हमने देखा है। लिहाजा ऐसे में निजी संबंधों का, आपसी बातचीत का ठीक ठीक चलते रहना भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक लड़ाई में कौन किसके साथ है वो साफ दिखाई देता है, लेकिन निजी संबंधों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये परिवार का मेलजोल हमेशा रहा है। निश्चित तौर पर शरद पवार का बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं से संपर्क रहा है, नितिन गडकरी से भी संपर्क रहा है, पर राजनीतिक विरोध अलग चीज़ होती है। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है इस बात को कि अगर उनसे ये पूछा जाए कि पारिवारिक मित्र उनके सबसे अच्छे कौन से रहे हैं, तो वो हमेशा लिखेंगे बाला साहब ठाकरे, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन कौन रहा है ये लिखना होगा तो वो लिखेंगे बाला साहब ठाकरे। यानी पारिवारिक दोस्ती अपनी जगह है और राजनीतिक दुश्मनी अपनी जगह है। इस बात को उद्धव ठाकरे भूल गए थे और उन्होंने राजनीतिक दुश्मनी को पारिवारिक दोस्ती से मिला दिया और उसको राजनीतिक दोस्ती में तब्दील कर दिया। इसीलिए हिंदुत्व का एजेंडा हो, शिवसेना की विचारधारा हो, बाला साहब की विरासत हो, इन सभी पर सवालिया निशान खड़ा हो गया जब महाअघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे चले गए थे। अब एकनाथ शिंदे गुट अलग हो चुका है, 40 विधायक उनके साथ हैं, 15 विधायक इनके साथ हैं। एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि ज़्यादातर विधायक हमारे साथ हैं और बागी विधायकों के साथ साथ बागी सांसद भी हमारे साथ आ सकते हैं, इस तरह का दावा भी किया जा रहा है। 12 सांसदों के बारे में बात कही जा रही है। तो ऐसे में असली शिवसेना किसकी होगी ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। बहरहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ठाकरे परिवार को लेकर एकनाथ शिंदे के मन में अब भी सम्मान है और वो बच कर फूंक कर कदम रखते हैं जब ठाकरे परिवार के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो या कोई निर्णय लेना हो, जैसा आदित्य ठाकरे के मामले में उन्होंने किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।